हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हमने पोषक तत्वों के बारे में बताया था, उसके आगे का यह पार्ट है। तो इसमें हम विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद हम जब ये पूरे पोषक तत्व हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसका पूरा विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं, इसे भी हम मिलीग्राम में खाते हैं। यानी विटामिन्स क्या हैं, इसे मिलीग्राम में खाया जाता है और ये अल्प पोषक तत्व हैं। यानी हमारे शरीर में जो पोषक तत्व उपयोगी होते हैं ये अल्प मात्रा में लिए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है। यानी किसमें खाया जाता है, मिलीग्राम में खाए जाते हैं। और यदि हम अपवाद की बात करें तो जो विटामिन सी होता है तो इसे ग्राम में खाया जाता है, इसलिए ये बहुल पोषक तत्व है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है जल भी एक ऐसा होता है, बहुल पोषक तत्व होता है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्योंकि हमारे शरीर का जो 70% भाग है जल ही बना होता है। ठीक है, जल के द्वारा ही बना होता है। प्रतिदिन हमको 5 से 6 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। और शरीर का तापमान भी कौन नियंत्रित करता है, जल नियंत्रित करता है। यदि शरीर के तापमान की बात हम करें सेल्सियस में तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हम फ़ारेनहाइट में मानव के टेम्परेचर की बात करें शरीर की तो वह 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और यदि केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। और जल जो होते हैं शरीर का ताप निगमन का कार्य करता है। शरीर में इसका संतुलन एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है। पेपर पूछ लेता है कि जल का निगमन किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, मिनरल्स यानी खनिज तत्व। तो दोस्तों ये सब पोषक तत्व हैं, तो इसके अंतर्गत आता है खनिज या मिनरल्स। यह कैसे होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं इनकी थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। ये भोजन के अकार्बनिक पदार्थ हैं। यानी मिनरल्स कैसे होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके पहले जो विटामिन्स थे, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन्स था, वो कैसे पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ थे। लेकिन मिनरल्स कैसे होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो उपापचय की क्रिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं तथा शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ और एंजाइम और विटामिन के आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है, तो उपापचय क्रियाएं ये ना का अर्थ क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। जितने भी पाचन श्वसन उत्सर्जन ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं क्या है, उपपाचय क्रियाएं हैं। तथा शरीर के ऊतक के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ का कार्य करते हैं। और ऊतक क्या होते हैं, जैसे हमारा शरीर छोटी सी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और कोशिका जब मिलती हैं तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, और एंजाइम और विटामिन के आवश्यक अंग होते हैं। ठीक, तो खनिज दोनों प्रकार के होते हैं, यानी ये दीर्घ भी होते हैं, अल्प भी होते हैं। तो दीर्घ होंगे तो इसको ग्राम में भी खाते हैं, अल्प होंगे तो इसको मिलीग्राम में भी खाते हैं। लेकिन यदि पेपर में दोनों चीज़ आ जाए अलग अलग ऑप्शन में कि ये दीर्घ है कि अल्प, तो आप अल्प ही लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, अल्प लगाएंगे कि खनिज अल्प है। और यदि दोनों दिया है तो आप दोनों ऑप्शन लगाएंगे। तो खनिज कैसे होते हैं, अल्प खनिज में कौन कौन से आते हैं, आयोडीन, आयरन, जिंक। ठीक है, इन्हें मिलीग्राम में खाया जाता है। और जो माइक्रो या दीर्घ होते हैं उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम इत्यादि आते हैं। यहाँ पर नोट लिखा है कि यदि एग्जाम में दोनों ऑप्शन आते हैं, अलग अलग दिए गए हों, तो आप खनिज को माइक्रो मिनरल्स या अल्प लघु खनिज कहेंगे। ठीक है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम अगले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।